क्या है ग्रहों की चाल? सनातन रीतियों और ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से इस रहस्यमय दुनिया को जानेंगे। प्रिय दोस्तों, जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजर पंडित ब्रजेश कौशिक और मैं ज्योतिष आचार्य पंडित ब्रजेश आप सभी दर्शकों का आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण आपके ही द्वारा सुझाया गया तथ्यात्मक विचार, आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, कार्य व्यवधान हो जाता है, कार्यों में रुकावट आ जाती है। इस विशेष तथ्य पर हम बहुत सारे उपाय, आखिर क्यों ऐसा होता है आपके साथ, जीवन में क्यों रुकावटें आती हैं, क्यों बाधाएं आती हैं, क्यों व्यवधान आते हैं, इन विशेष तथ्यों पर आज हम चर्चा करेंगे आपके साथ। मैं तो अपने इष्ट से यही प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन में अच्छे परिणाम हों, अच्छे रिजल्ट्स हों, पॉजिटिव रिजल्ट्स हों और आपके जितने भी कार्य में व्यवधान है, रुकावटें हैं, वे दूर हों, शीघ्र दूर हों। फिर उसके बाद मैं आपसे विचार विमर्श करूंगा कि व्यवसाय, करियर, लाइफ, लव रिलेशन, कारोबार, आर्थिक स्थिति, इन सभी में कभी कभी आपका उतार चढ़ाव भी देखा जा सकता है। मुझे नहीं पता आपकी जन्म कुंडली कैसी है, लेकिन कुछ ज्योतिष के परामर्श होते हैं, कुछ तथ्य होते हैं, कुछ फैक्ट होते हैं जिनके कारण आपके ये कार्यों में, आपके व्यवसाय में, आपके इन सभी क्षेत्रों में रुकावटें देखी जा सकती हैं। अंत में आपको बताएंगे अचूक उपाय। पूरी वीडियो देखें, स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करने के बाद आपसे बहुत सारे तथ्य छूट भी सकते हैं। अगर आप जन्म कुंडली वास्तु से संबंधित कोई परामर्श चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो प्रिय दर्शकों, हमारा नंबर सिर्फ और सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए, कार्यों में व्यवधान सबसे मुख्य होता है पूर्व जन्म कृतम कर्म तदैवमिति कथ्यते। पूर्व जन्म के किए हुए कर्म आपका आधार बनते हैं। आप इस संसार में देखते हैं, कोई व्यक्ति अधिक धनी है, कोई व्यक्ति अधिक निर्धन है। इसका कारण क्या है? प्रिय दोस्तों, आपके कर्म आपका फल बनते हैं, आप स्वयं इस बात को जानते हैं, लेकिन पूर्व जन्म में आप ऐसे कर्म करके आए हैं जिसके कारण आपको या तो धन, अकस्मात धन मिलना, या फिर अकस्मात हानि होना, धन का अभाव होना, निर्धनता आना, ये सभी कारण पूर्व जन्म के कारण ही बनते हैं। फिर आपके नवग्रह भी इनमें पूरा रोल अदा करते हैं। किस प्रकार से नवग्रह के कारण आपको व्यवधान आते हैं। और कहा जाता है कि अगर आप अपने नेक कर्म करते रहेंगे तो आपको अवश्य ही सफलताएं मिलती रहेंगी और ईश्वर भी हमेशा उसकी हजारों आंखें होती हैं। अगर ज्योतिष के माध्यम से देखा जाए तो सूर्य और चंद्रमा ईश्वर के ही बनाए हुए कैमरे हैं। सूर्य, चंद्रमा अस्त होने से पहले सूर्य उदित हो जाता है और सूर्य अस्त होने से पहले चंद्रमा उदित हो जाता है, जो कि दोनों ही ग्रह अपनी दृष्टि से इस संसार के कर्मों को देखते हैं। आप उच्च कर्म करें चाहे निम्न कर्म करें, आपके सभी कर्म लिखित होते हैं। इसलिए आप सबसे पहले अपने कर्मों को नेक रखें। फिर सबसे पहले मैं बात करता हूं, जन्मदिन के दिन आपको कुछ उपाय अवश्य ही फॉलो करने चाहिए। जन्मदिन के दिन से लेकर के 41 दिन तक आप काले कुत्ते को और कौवों को रोटी अवश्य खिलाएं, क्योंकि हो सकता है पितृदोष भी हो सकता है, शनि दोष भी हो सकता है। आपकी जन्म कुंडली में किस प्रकार के दोष है मुझे नहीं पता, लेकिन इन दोष के कारण आपके कार्यों में व्यवधान आ जाता है। पितृ दोष के कारण आपके शारीरिक कष्ट होना, परेशानी होना और बीमारी होना, ये बहुत सारी परेशानी आपको देखनी पड़ सकती है। तो काले कुत्ते को और कौवों को आप अवश्य ही प्रतिदिन रोटी डालें। इसी के साथ शनिवार के दिन एक स्टील का बर्तन लें, कटोरा ले लें और उसमें सरसों का तेल भर लें और फिर अपना चेहरा और परिवार का चेहरा देखते हुए शनिदेव से यही प्रार्थना करें, हे शनिदेव, हमारे ऊपर जो भी दुष्प्रभाव हैं, हमारे ऊपर जो भी ग्रहों की छाया है, जो भी हमारे नकारात्मक ऊर्जा है,
हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वे हमारे पास से दूर हो और हमारे चारों ओर पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। और फिर उसको शनि मंदिर में आप दान कर दें। कभी कभी आपका बुद्धि भ्रमित होना, बुद्धि सही से कार्य ना करना, सही निर्णय ना लेना, सही डिसीजन ना लेना कार्य में व्यवधान उत्पन्न कर सकता है। इसलिए आप प्रति बुधवार को गौ की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं और बुधवार को गणेश भगवान की प्रार्थना भी करें। इससे आपकी आयु, बुद्धि, बल, यश, वैभव, धन सभी में वृद्धि देखी जाएगी। एक कार्य और आप करें, जन्मदिन के अवसर पर आप अवश्य ही एक वृक्ष लगाएं, जिससे प्रकृति प्रसन्न होगी और प्रकृति ही परमात्मा का स्वरूप है। पंच तत्व से ही ये शरीर रचित है और वह पंच तत्व जल, चित्त, पावक, गगन और समीर वायु। तो वृक्षों का हमारी प्रकृति में बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत महत्वपूर्ण मुख्य स्थान होता है। वृक्ष आपके जीवन को संवारेंगे, ये मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं। दूसरी बात, आप अगर नहीं मानते तो पीपल को काट करके देखिए कभी, आपकी 7 पीढ़ी खत्म ना हो जाए, नष्ट ना हो जाए, क्षय ना हो जाए तो बता देना। वृक्ष को काटना बहुत बड़ा पाप माना जाता है, इसलिए वृक्ष अपने जन्मदिन के अवसर पर एक वृक्ष का पौधारोपण आप अवश्य ही करें। फिर इसके बाद आप अनाथाश्रम में, वृद्धाश्रम में वस्त्रदान या फिर अन्नदान, सेवा करना, इस तरीके का कोई भी आप कार्य अवश्य चुनें अपने जीवन में। अगर आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है, आपके व्यवसाय में, आपके कार्यों में रुकावटें आ रही हैं, तो व्यवसाय के स्थान को शुद्ध करें, पवित्र करें, उसको स्वच्छ करके गंगा जल छिड़काव करें और श्री यंत्र की स्थापना करें। और वो भी श्री यंत्र कौन सा हो, स्फटिक सफेद पत्थर आता है, स्फटिक में मड़ा हुआ आपका श्री यंत्र होना चाहिए। तो श्री यंत्र की आप अवश्य ही पूजा करना शुरू कर दें, आपके व्यवसाय में भी ग्रोथ देखी जाएगी। इसी के साथ 11 मंगलवार उपाय करें, हनुमान जी के मंदिर में जाएं और मसूर की दाल आप किसी गरीब को, जिसको आवश्यकता हो, उसको आप अवश्य ही दान करें, क्योंकि दान वह माना जाता है जहां अपनी आवश्यकता को पीछे रख के दूसरे की आवश्यकता को पूरा किया जाता है, और वो भी गरीब स्थिति में हो। तो दान अवश्य करें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, हनुमान जी के मंदिर में नहीं जा सकते हैं, तो प्रिय दोस्तों, आप 11 मंगलवार मसूर की दाल का सेवन करना छोड़ दें। वाणी पर संयम रखें, वाणी से कोई भी कटु शब्द, कड़वा शब्द ना बोलें, जिसके कारण आपसे सामने वाले को आहत हो। और प्रतिदिन सुबह जागते समय, सुबह बिस्तर से खड़े होते समय और शाम को सोते समय, इसको आप अवश्य ही अपने प्रतिदिन की दिनचर्या में जोड़ लें। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, दावा करके कह सकता हूं कि आपके जीवन में उन्नति होगी, ग्रोथ देखी जाएगी। क्या जोड़ें ये अब मैं बताऊंगा, ध्यानपूर्वक सुनें। प्रतिदिन आप सुबह जगते ही और रात को सोते ही आंखें बंद करें और हाथ जोड़ें, 2 मिनट उस ईश्वर को अवश्य याद करें। क्या कहें? थैंक यू गॉड आज के दिन के लिए, थैंक यू गॉड आज के स्वास्थ्य के लिए, परिवार के लिए, माता पिता के लिए, थैंक यू गॉड इस दुनिया के लिए, थैंक यू गॉड इस जहां के लिए, थैंक यू गॉड मेरे स्वास्थ्य के लिए, थैंक यू गॉड आज के दिन के लिए, थैंक यू गॉड इतना धन, संपन्न, धन, वैभव, यश देने के लिए, थैंक यू गॉड जॉब देने के लिए, थैंक यू गॉड व्यवसाय देने के लिए, थैंक यू गॉड आपके लिए, थैंक यू गॉड मनुष्य जीवन देने के लिए, थैंक यू गॉड इस प्रकृति के लिए, थैंक यू गॉड इस शरीर के लिए। प्रिय दोस्तों, पता है आपको, न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनके माता पिता भी नहीं है, न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनका स्वास्थ्य भी सही नहीं है, न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास एक कौड़ू है, न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन पर रहने के लिए स्थान भी नहीं है, झोंपड़ियों में रहते हैं। तो आप उस ईश्वर को थैंक्स नहीं बोल सकते जिस ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है। तो ये थैंक यू बोलना आप प्रतिदिन के नियम में शुरू कीजिए।
मैं दावा के साथ कह सकता हूं आपका जीवन 21 दिन बाद खुद ब खुद स्वयं संवर जाएगा, स्वयं सुधर जाएगा और पॉजिटिव नेचर हो जाएगा आपका, सकारात्मक ऊर्जा आपके इर्द गिर्द होगी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस भी कर लें जिससे नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी से इजाजत चाहूंगा। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।